एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं, अर्थात जिन कामों के बारे में हमें ये नहीं पता होता कि ये काम कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा, यानी जिस काम की शुरुआत और अंत के बारे में हमें पता न हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें किसी निश्चित समय के बारे में ना पता हो, बल्कि यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि रोजाना अपने समय पर होती हैं या फिर कभी कभी होती हैं, लेकिन जब मन करता है तब किसी के द्वारा की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचानने के कुछ और नियम भी है, जैसे कि रेगुलर एक्शंस, इरेगुलर एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ, नियर फ्यूचर एक्शंस, फॉर एक्चुअल प्रेजेंट, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, प्री प्लान्ड फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स। प्रेजेंट सिंपल रूल सब प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट नेगेटिव रूल सब प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब एक प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव रूल डू डस प्लस सब प्लस वर्ब एक प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल डू डस प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब एक प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ डू एंड डज इन हिंदी। डस का प्रयोग हम 3 आरडी पर्सनल सिंगुलर के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, नेम के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग हम 3 आरडी पर्सनल सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ करते हैं। मैं आपको कुछ निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझाता हूं कि हम डू और डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस इसको बनाने के लिए किस तरह से करते हैं। He does not go. 3 आरडी पर्सन सिंगुलर। You do not go. Plural. They do not go. Plural. It does not go. 3 आरडी पर्सन सिंगुलर। We do not go. Plural. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस को बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे वाक्य में कोई अशुद्धि न हो, जैसे कि डू डस का प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए ही करें। जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर अवस्था में हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, राहुल, दिवेश, तब हमेशा वर्ब के साथ एस और एस लगाकर ही वाक्य को बनाएं। किसी भी बहुवचन प्लूरल के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करना। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी क्रिया या फिर वर्ब के अंत में इनमें से कुछ आए, जैसे ओ, एक्स, जेड, एस, सी एच आए, तो हमें उस क्रिया में एस और एस को जोड़ देना है। उदाहरण के लिए, टच, टचेस, गो, गोज, रीच, रीचेस, पास, पासिस, टैक्स, टैक्सेस, वॉश, वॉशेस, वॉच, वॉचेस, टीच, टीचेस। क्रिया के आखिर में यदि वी हो तो वी का आई करके आगे एस लगाएं, जैसे ट्राई, ट्राइज, स्टडी, स्टडीज, कैरी, कैरीज। परंतु वाई के पहले स्वर हो तो वाई का नहीं किया जाता, तब सिर्फ एस लगाएं, जैसे प्ले, प्लेस, ओबे, ओबेस, बाय, बाइस। इस तरह से आप जब भी किसी क्रिया के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, सी एच इन शब्दों को देखो तो आप उस वर्ब के अंत में एस का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण या सकारात्मक वाक्य को बनाने का तरीका अत्यंत सरल है, जिसमें हमें वाक्यों को बनाते टाइम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक सेंट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल डेली। हम रोज अपना काम करते हैं। वी डू आवर वर्क रेगुलरली। तुम सुबह व्यायाम करते हो। यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। वे रोज दूध पीते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे। राम कड़ी मेहनत करता है। राम वर्क्स हार्ड। वह सच बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रूथ। सोनाली रोज स्कूल जाती है। सोनाली गोज टू स्कूल डेली। वह अपना किताब पढ़ता है। ही लर्न्स हिज बुक। राधा बाजार जाती है। राधा गोज टू मार्केट। सोहन अपने पापा को पत्र लिखता है। सोहन राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी के काम के बारे में करने से मना कर देते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है नहीं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर सब प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब, एक प्लस ऑब्जेक्ट। द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। दीज बॉयज डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। दिवेश डज नॉट गो टू मार्केट। दिवेश बाजार नहीं जाता है। पूनम डज नॉट ड्रिंक वाटर। पूनम पानी नहीं पीती है। शिवानी डज नॉट वॉच टीवी। शिवानी टीवी नहीं देखती है। कृष्ण डज नॉट वर्क इन कंपनी। कृष्ण कंपनी में नहीं काम करता है। चिंटू डज नॉट मेक इंग्लिश वीडियोज। चिंटू अंग्रेजी की वीडियो नहीं बनाता है। ही डज नॉट गो टू सोहना टाउन। वह सोहना कस्बा में नहीं जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि हम जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उसे हमें प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डू डस प्लस सब प्लस वर्ब, एक प्लस ऑब्जेक्ट। डस द पियोन रिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज ही टेक बाथ एवरी डे। क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? डू दीज बॉयज प्ले ऑन द रोड। क्या ये लड़के सड़क पर खेलते हैं? डज दिवेश गो टू मार्केट। क्या दिवेश बाजार जाता है? डज पूनम ड्रिंक वाटर। क्या पूनम पानी पीती है? डज शिवानी वॉच टीवी। क्या शिवानी टीवी देखती है? डज कृष्ण वर्क इन कंपनी। क्या कृष्ण कंपनी में काम करता है? डज चिंटू मेक इंग्लिश वीडियोज। क्या चिंटू अंग्रेजी की वीडियो बनाता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को एक साथ एक ही वाक्य में बनाते हैं। इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों को एक साथ एक ही वाक्य में बनाते हैं। स्ट्रक्चर डू डस प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब, एक प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रोज स्कूल क्यों नहीं जाता हूं? वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली। हम रोज अपना काम क्यों नहीं करते हैं? वाई डू वी नॉट डू आवर वर्क रेगुलरली। तुम सुबह व्यायाम क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। वे रोज दूध क्यों नहीं पीते हैं?
Why do they not drink milk every day? राम कड़ी मेहनत क्यों नहीं करता है? Why does Ram not work hard? वह सच क्यों नहीं बोलती है? Why does she not speak the truth? सोनाली रोज स्कूल क्यों नहीं जाती है? With why does Sonali not go to school daily? वह अपना किताब से क्यों नहीं पढ़ता है? Why does he not learn from his book?